हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मास्टर कैडर मैथ्स के जो हमारे पास ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो मुझे कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमारे पास हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट करना है, तो अब हमारे पास क्या कर लो, फीस कुछ भी अफोर्डेबल रख सकते हो, हम क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें, क्योंकि जहाँ पे अभी हमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि टाइम उतना ही होता है मेरे पास। तो ये टाइम लग जाएगा अगर फिनिश करना है, अदरवाइज मैं करवाऊंगा ये भी पूरा कंप्लीट। लेकिन इसमें मैं कुछ भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि कब फिनिश होगा, लेकिन फिनिश जरूर करूंगा, ये मैं गारंटी है। ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर ऑनलाइन बैच की बात करें, तो जहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि क्या क्या हमारे पास होगा अब इसमें स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हम कोशिश करेंगे कि इसको 45 डेज में कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है। तो 45 डेज में क्या होगा, जैसे कि मेरे पास अगर बात करें तो टॉपिक्स मेरे पास हैं जो मैंने अपने नोट्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं, वो टॉपिक्स मेरे पास 30 हैं। टोटल 30 टॉपिक मेरे पास बने हैं मास्टर कैडर के। तो एक टॉपिक हमारे पास क्या होगा, डेली की आपको एक वीडियो, हमारे पास एक टॉपिक की एक वीडियो में मैं फिनिश करूंगा। हो सकता है कि कोई टॉपिक ज़्यादा है तो कोई टॉपिक हम क्या कर सकते हैं, 2 बार में भी क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज मीन्स की 2 वीडियोज में हो जाएगा, अदरवाइज एक वीडियो में हमारे पास एक टॉपिक फिनिश होगा। और दूसरी बात है कि हमारे पास कुछ टॉपिक्स क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बात करें पैराबोला, इलिप्स, तो ये सारे के सारे किसके थे, कोनिक सेक्शन के। तो जो कोनिक सेक्शन के वो सारे के सारे हमारे पास क्या थे, कनेक्टेड है हमारे पास सारे के सारे टॉपिक। तो इसलिए जब मैं कोनिक सेक्शन करवाऊंगा तो वो मैंने 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया इसको, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल। तो वो सारा का सारा एक या 2 वीडियो में मैं फिनिश करूंगा। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि कोई टॉपिक अगर मीन्स कि हमारे पास 4 टॉपिक थे मैंने काउंट किए हुए, तो इसको मैंने एक या 2 वीडियो में फिनिश कर देना। कोई टॉपिक बड़ा होगा तो उसको 2 वीडियो में फिनिश करेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि 30 डेज के बीच में टॉपिक का हम फिनिश कर दें, कोई भी टॉपिक रह ना पाए। अब बात आती है कि मैंने बोला कि 45 डेज, तो फिर 50 डेज क्या करेंगे। तो 50 डेज क्या है कि जब भी हमारे पास एक टॉपिक कोई भी फिनिश हो जाएगा, मान लो कोई एक टॉपिक फिनिश हो गया ना, तो उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, उस टॉपिक के रिलेटेड क्या करेंगे, हम उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। तो एमसीक्यू अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास हैंड रिटन एमसीक्यू पड़े हैं, क्योंकि मैंने बनानी थी, टेस्ट सीरीज बनानी थी, तो मैंने दी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो हो नहीं पा रहा है। तो वो अभी हो नहीं पाएगा। लेकिन जो मेरे पास एमसीक्यू मैंने बनाने के लिए दिए थे मीन्स की किसी को, तो वो हमारे पास जो हैंड राइटिंग में हो गया ना, तो वो मैं आपको दूंगा। तो ईच टॉपिक के हमारे पास जैसे 30 टॉपिक है, तो हर टॉपिक के ऑलमोस्ट एवरेज अगर हम बात करें तो 100 के करीब एमसीक्यू एक टॉपिक के आपको मिलेंगे। हो सकता है किसी टॉपिक का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो उसमें 100 से ज़्यादा एमसीक्यू भी हो सकते हैं। और एक दो टॉपिक है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमने फिर भी करने हैं, तो इससे हो सकता है कि उसमें कम भी हो एमसीक्यू। जैसे कि आपने देखा होगा जो कंडीशनल है, एंड और नोट वाले थे, जो कंप्यूटर का एक टॉपिक है, तो उसमें से क्वेश्चन ही हर बार 2 आए हुए हैं, तो वो भी सिमिलर आए हुए हैं। तो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के करने से अच्छा है कि हम उसका थोड़े भी कर ले एमसीक्यू, लेकिन उसको कंसेप्ट को समझ लें। तो इस तरह से एक दो टॉपिक है बस, उसमें कम भी हो सकते हैं एमसीक्यू। अदरवाइज 100 हो गए, या 100 से अब आपको हमारे पास एमसीक्यू ऑलमोस्ट सभी होंगे। तो क्या करेंगे, एक टॉपिक जब फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको क्या दूंगा, पीडीएफ दूंगा। एक तो जो नोट्स हमने जो भी करवाए हैं वीडियो में, तो उसका मेरे जो पास जो हैंड रिटन नोट्स है ना, उसकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो वो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो वहां से भी आप पॉज करके नोट्स बना सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास कि एमसीक्यू है। तो जब टॉपिक फिनिश हो जाएगा एक, तो मैं उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होंगे वो आपको सेंड करूंगा, और नीचे आंसर की होगी। लेकिन आपने आंसर की नहीं देखनी है, आपने खुद उसको अटेम्प्ट करना है पढ़ने के बाद, और देखना है, एनालिसिस करना है कि कितने हमारे पास ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। फिर वो 100 जो एमसीक्यू होंगे, या जितने भी एमसीक्यू होंगे, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें जो भी आपको पहले आप कन्फ्यूजन मुझे बता देना, और जिस जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आई होंगी उसको मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, और बाकियों का भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे एमसीक्यू जो मैं दूंगा। उसके बाद जो आपका एक दिन के बाद एमसीक्यू खत्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और हर वीडियो ऑलमोस्ट हमारे पास 50 to 60 मिनट से कम कोई भी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि फिर कोई भी टॉपिक फिनिश नहीं हो पाएगा। और इसमें क्या होगा कि जैसे मैं एक्स्ट्रा कुछ बताता हूँ आपको, तो वो नहीं बताऊंगा। मीन्स कि जहाँ पे जैसे टाइम वेस्ट होता है, हर बार मैं बताता हूँ तो थोड़ा सा बताता हूँ, पिछली वीडियो में देख लो या कुछ, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो उस वजह से जो 50 to 60 हो गए मिनट हमारे पास,
तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा हमारे पास फिनिश हो पाएगा। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा वीडियो भी लंबी करेंगे, क्योंकि हमने 1 से 2 दिन में फिनिश करना है हर टॉपिक को। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 45 डेज हमने एवरेज लेकर चले हैं, तो 45 से 2-4 दिन आगे या पीछे भी हो सकते हैं। वैसे आगे ही होंगे, पीछे तो नहीं हो सकते, लेकिन 2 मंथ से पहले पहले हम फिनिश करेंगे। तो वैसे कोशिश तो यही होगी कि 45 में कर देंगे। क्योंकि अगर आपका देखो तो जब भी हमारे पास, अभी तो लॉकडाउन फिर से लग जाना है 50 जून से, अगर आपको पता हो पंजाब में, तो 15 जून के बाद जो लॉकडाउन लग रहा है, तो अगस्त में अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगस्त के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, तो ऑलमोस्ट आपके पास तो फिर भी 2 से, हाँ ऑलमोस्ट चाहिए 2.5 मंथ पड़े हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो 1.5 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। उसके बाद आपको जो भी एमसीक्यू है उसकी रिवीजन कर सकते हो, या कहीं और से आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन हमारे जहाँ से जो होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक बात और, स्टूडेंट्स मुझे जैसे पूछ रहे थे कि कह रहे थे सर हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो, उसके आप चार्जेस ले लो जितने अपने चार्जेस लेने हैं। तो वो अब मैं बता देता हूँ आपको कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। अभी मैंने बताया कि किस तरह से हमारे पास वे ऑफ टॉकिंग है। और 1-2 बच्चा डेमो क्लास के लिए पूछ रहा था, तो डेमो क्लास में आपको बता दूँ कि जैसे मेरे 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से मैंने पढ़ाया है। तो डेमो क्लास वो भी है, क्योंकि अगर डेमो क्लास में अलग से सेंड करूँगा तो मैंने वही वीडियो सेंड करनी है कोई ना कोई, ठीक है। तो इसलिए आपने जो यूट्यूब में मेरे 4 टॉपिक कंप्लीट है ना, पूरे के पूरे वो मैंने पूरे डिटेल में करवाए हैं। उससे एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं कराना है। ये मत कहो कि आपने मैं चार्जेस ले रहा हूँ तो उससे एक्स्ट्रा कुछ होगा, करवाना मैंने वही है। तो क्योंकि मैंने पहले ही इतना डिटेल में करवा दिया है कि अब उससे एक्स्ट्रा वाला है ही नहीं कुछ। अगर एक्स्ट्रा करवाना तो वो होगा कि सिलेबस से बाहर वाली बात हो जाएगी। क्योंकि मास्टर कैड के अकॉर्डिंग जितना भी हमारे पास है ना, वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट करवा ही दिया है। तो अगर बाहर से करना तो वो फ़ायदा ही नहीं ना बाहर पढ़ने का। तो इसलिए उसको करना ही नहीं है, ज़्यादा हमने पढ़ना ही क्यों है, ठीक है। जितना एग्जाम में आएगा मैं बिल्कुल उसका क्रस मीज की निकाल कर जितना भी निचोड़ है ना उसका, वो सारा का सारा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको मैं जैसे ऑनलाइन फ्री पढ़ा रहा हूँ तो कम पढ़ा रहा हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो कम मेहनत कर रहा हूँ तो उतनी मेहनत होगी। लेकिन इसमें टाइम मैं कह रहा हूँ कि टाइम का मुझे कोई गारंटी नहीं है कि कितना टाइम लग जाए। लेकिन अगर ऑनलाइन कोई बैच बोल रहा है, क्योंकि फिर मुझे क्या होगा कि मैं ट्यूशन क्लासेस कोई ना कोई मुझे एक बैच अपना हटाना पड़ेगा। मेरे 3 बैच चल रहे हैं ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस के, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच हटाना पड़ेगा, तो उससे मुझे जो नुकसान होगा वही आपको मैं कर रहा हूँ। तो अदरवाइज मैंने फीस लेनी भी नहीं थी आपसे, ठीक है। तो मास्टर कैडर का हमारे पास अब क्या है, पहले तो मैं बता दूँ डेमो क्लासेस के वो है। अगर नोट्स की बात करते हो तो नोट्स भी मैंने जो आपको पढ़ाता हूँ ना, वो बस मैं अपने नोट्स से देख के पढ़ाता हूँ, ठीक है। जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे अपने टाइम पे, तो वो नोट्स से देख के पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप कहते हो कि नोट्स की एक डेमो सेंड कर दो, तो नोट्स की डेमो आप वही जो मैंने पढ़ाया ना अभी तक, तो वही नोट्स हैं सारे, ठीक है। तो अगर पढ़ा करना होगा तो मैं आपको फिर जैसे मैट्रिक्स हो गया, सेट हो गया, 19 में से कोई करूँगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। तो अदरवाइज आप जो बोल रहे हैं बच्चे, तो वो डेमो क्लास के लिए मैं सेंड भी कर दूंगा नोट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे, ठीक है। अब आ जाती है फीस स्ट्रक्चर की बात की फ़ीस क्या है। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सोचा कि कितनी फ़ीस रखें, लेकिन बच्चों ने मुझे बोला कि मोस्टली बच्चे बोल रहे थे, एक तो मिनिमम हमारे पास 5 तक बोल रहे थे और मैक्सिमम हमारे पास 8 तक बोला था मुझे। तो मुझे जो एवरेज लगा इन दोनों के बीच का मिड का रख लेते, तो मैंने सोचा है वैसे कि 6,000 जहाँ 6,000, ठीक है, ठीक है। अभी पहले मैं बता दूं आपको किस तरह से होगा। तो एक तो बच्चे बोल रहे थे मुझे नोट्स के लिए, ठीक है, कि हमें सिर्फ नोट्स दे दो। तो अगर तो किसी बच्चे ने सिर्फ नोट्स लेने मास्टर कैटेगरी कंप्लीट 30 टॉपिक्स के, तो उसमें आपको क्या होगा, सिर्फ 30 टॉपिक्स मिलेंगे। तो उसकी मैंने फीस चार्ज करनी है जो मैंने, तो वो है 4,000, ठीक है। तो अगर आपने किसी ने ओनली नोट्स लेने हैं तो वो 4,000 चार्ज करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हो। और डेमो के लिए मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो मैंने जो 4 टॉपिक करवाए हैं ना उन्हीं में से करूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं मैंने करना, क्योंकि नोट्स में से ही सारा का सारा आपको फिर पता चल जाएगा। तो वो मैं एक्स्ट्रा सभी को ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए हुए हैं अपने टाइम पे। तो ये नोट्स हमारे पास अगर 30 टॉपिक से नोट्स चाहिए तो 4,000 चार्ज करूंगा। अगर आपने इसी तरह से पढ़ना है, क्योंकि नोट्स अगर बुक देखे तो बुक में सारा कुछ होता है, लेकिन बात है कि नोट्स में मैंने 50% से ज़्यादा शॉर्टकट्स ही हैं लिखे हुए जो। तो शॉर्टकट जब तक कोई समझाएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि नोट्स ही दे दो सिर्फ, तो आप ये चार्ज करके आप शॉर्ट्स नोट्स ले सकते हो, ठीक है।
लेकिन अगर आपने पूरा देखना है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन बैच अपना स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा वीडियो आपको मिलेगी। टॉपिक जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही मैं टॉपिक्स को आपको टीच करवाऊंगा। और उसमें क्या होगा, अगर वो देखें हमारे पास पूरे पूरा बैच में हमारे पास क्या होगा, तो एक तो 30 टॉपिक्स को आपको क्या होगा, इसमें नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, इसको 30 टॉपिक्स की वीडियोस का मिलेगा। ठीक है, 30 टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी, प्लस इसमें क्या मिलेगा आपको, ईच टॉपिक का हमारे पास जितने भी हमारे पास इस टॉपिक है उसके क्या मिलेंगे आपको, एमसीक्यूज मिलेंगे। तो एमसीक्यू को भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे पास जितने भी मैं एमसीक्यू करवाऊंगा उसको आप डिस्कस करेंगे, तो वो सारा का सारा मिलेगा। और इसका चार्ज मैंने रखा है अभी तक 6000। ठीक है, तो वैसे तो मैंने ज़्यादा रखना था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट थे जो हमारे पास इसी के बीच वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं रखना है, कि जितना कोई अफोर्ड कर सके उतना ही रखते हैं, ताकि कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको ज़्यादा लग रही है तो आप सोच सकते हो कि एग्ज़ाम, अगर आपका मान लो कि जहाँ से आप पढ़ के हो तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, शायद क्या डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, जो मेरी आपसे यकीन है कि अगर आप मेहनत करते हो। ठीक है, अगर आप कहो कि सिर्फ मैंने पढ़ लिया और फिर आप बाद में छोड़ दिया कि बस हमने ये कर लिया, कि करना ही नहीं है कुछ, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, जितना मैंने पढ़ाया उतना भी आप आसानी से समझ लेते हो ना, उसी को मीन्स कि जितना मैंने पढ़ाया उसमें से 95% भी आपको अगर आ गया ना, तो आपका टेस्ट कहीं नहीं गया। ठीक है, तो टेस्ट आपका कंप्लीट पक्का होगा, जो मैं बोल सकता हूँ आपको। तो इसलिए आपको कि अगर 6000 आप करते भी हो, तो मान लो आपका टेस्ट क्लियर हो जाता, तो 6000 में टेस्ट क्लियर होना बुरा तो नहीं है। अगर आप देख सकते हो बाहर तो आप जो टीचर्स हैं 10,000 तक चार्जेस कर रहे हैं, और क्या करते हैं, एक बार आपको पढ़ा दिया तो बाद में आप उसको देख नहीं सकते। तो मेरा क्या है कि जहाँ जब तक हमारे पास वीडियोस, अब कब तक वीडियोस रहेंगी, तो जब भी मैं बता दूं, तो वीडियोस आपको जब तक मैं आपको सेंड करता रहूँगा, जब तक मास्टर कैडेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता, तब तक आपको टिल एग्ज़ाम तक हमारे पास क्या रहेंगी, वीडियोस आपके पास रहेंगी। तो वीडियोस आपको मिलेंगी कैसे, तो वो भी मैं बता दूं, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप से आपको लिंक सेंड करूंगा या किसी भी आपको और वेल से जगह से करूंगा, सोशल मीडिया से, तो लिंक हो सकता है कि आप आगे शेयर कर दो। वैसे तो शेयर करने से दिखेगा नहीं, लेकिन उससे आपका नुकसान हो सकता है कि वीडियो आपको दोबारा नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं अनलिस्टेड करके डालूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, जो भी बच्चे हैं आप मुझे एक ईमेल आईडी दोगे अपनी, और मैं ईमेल आईडी में आपको हर वीडियो का लिंक सेंड करूंगा। और वीडियो हमारी प्राइवेट होगी, वो सिर्फ आपको दिखेगी जो भी हमारे पास वो बैच ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपने जो भी आप अब डिस्कस करना होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो जो मेरा नंबर है, ठीक है, 8699337127। तो 8699337127, जी मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जिसने कोई भी कन्फ्यूजन है फीस को लेकर या और कोई कन्फ्यूजन है, तो वहाँ पे आप मुझे सोल्व आउट कर सकते हो अपनी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, आप जितने भी, वैसे आई थिंक 5-6 बच्चों ने मुझे की थी कॉल, तो वो सभी के सभी जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया कि अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो 4000 तक चार्जेस करूँगा मैं। अगर बैच आपने पूरा ज्वाइन करना है तो क्या होगा, हमारे पास 30 टॉपिक्स जो हैं उसकी वीडियोस मिलेगी, और हमारे पास एमसीक्यू मैं करवाऊँगा जो आपको, और एमसीक्यू पूरा को पूरा डिस्कस करूँगा। तो जब हमारे पास बैच ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो तब तक, जब तक बैच चल रहा है तब तक आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपका क्लियर करूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी किया है वैसे तो मैं इतना करवा दूंगा कि आपको कोई डाउट आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू आप 1000, 2000, 10,000 जितने मर्जी कर सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि एडवांस लेवल के जैसे कि होते हैं, आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी +2 लेवल का ही आता है, लेकिन उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप जानबूझ के आप हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा कोई, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको प्रेशर बढ़ेगा दिमाग पे कि आपको काफ़ी मीन्स की आ नहीं रहा क्वेश्चन। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं जो एमसीक्यू करवाऊंगा ना वो बिल्कुल मास्टर कैडर के टॉपिक के रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, और उसमें से मैं कह देता हूँ कि जब आप मेरा टॉपिक्स पढ़ लोगे ना, तो 100 में से 90 क्वेश्चन आप खुद ही अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो जो 10 क्वेश्चन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी, तो उन सभी का जब ओवरव्यू कर लेंगे, सभी का आंसर क्यों वीडियो पे भी बताऊंगा, और बाद में आपको साथ में क्या होगा कि एमसीक्यू जो डाउट होंगे वो भी मैं क्लियर वीडियो के साथ करूंगा। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही है। वैसे तो अगर आपने देखना है तो वीडियोज हमारे पास टिल एग्ज़ाम तक रहेंगी, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता। जब भी एग्ज़ाम आपका आ गया डेट, जिस दिन एग्ज़ाम होया उसके आगे दिन से वीडियोज कहाँ क्या हो जाएगी, वहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो और वीडियो जो मैं आपको सेंड करूँगा तो वो किसी को भी शेयर करने की कोशिश नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हो, और अब कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आई थिंक इतना ठीक है। 6000 से कम में आपको आई थिंक कोई भी नहीं लेगा। जब मैंने बिल्कुल मीन्स की कहते हैं कि बिल्कुल सफिशेंट रखी है, कि बिल्कुल मेरे पास ज़्यादा इतना अगर मैं ट्यूशन छोड़ रहा हूँ अपनी, तो मुझे अपना फ़ायदा हो भी नहीं रहा इतना, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि अब एग्ज़ाम पता नहीं फिर कहाँ कब आए। तो ये भी बात सही भी है कि एग्ज़ाम हो सकता है फिर साल के बाद आए, तो साल तक आप वेट नहीं कर सकते सिर्फ 6000 के लिए, जबकि आपको पता है कि अगर जॉब मिल जाए तो 6000 उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर तो आपको जॉब करनी है तो इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज ऑनलाइन तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर उसमें टाइम लगेगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ जो बार बार। अगर जल्दी करना है तो फिर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा मेरी भी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो फ्रेंड्स को बताओ, जो भी चाहता है इतनी मिनिमम अमाउंट में कोई चाहता है कि ज्वाइन करना। और डेमो क्लास के लिए तो जैसे मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट करवा ही दिए हैं, और आपने उसके प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे कि एक भी टॉपिक से बाहर नहीं है, और सारे हमारे पास 10 से 15 सेकंड के बीच में क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको पता है कि टाइम लगता है, कुछ मैथमेटिक्स तो कुछ क्वेश्चन तो सोल्व करने ही पड़ते हैं। अगर ट्रिक की बात करें तो उसमें एक ट्रिक को अप्लाई नहीं होती, मैं सिर्फ वही ट्रिक्स बताता हूँ जो सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ट्रिक होती है ना, तो वो क्या होती है कि आपको भूल जाएगी बाद में, तो और आपको कंफ्यूज भी करेगी। तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो आपको बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट रखें, और आपको पता चल जाए कि हाँ हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। अगर हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे हमारे पास ज्वाइन हुए तो हो सकता है कि मैं आपकी फीस और ज़्यादा कंसेशन कर दूं, क्योंकि अभी के लिए मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता। उससे ज़्यादा आई थिंक कि पॉसिबल भी नहीं है, किसी कहीं से भी आप पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।